14 अगस्त 1947 की वो आखिरी रात थी जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन हिंदुस्तान जाग रहा था दोस्तों। हिंदुस्तान अपनी वो आजादी के लिए जाग रहा था जिसकी कीमत लाखों वीरों शहीदों ने चुकाई थी। 15 अगस्त 1947 की एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक वो दिन था जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी को फंदे को चूम लिया था दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया था दोस्तों। आज हम उस ऐतिहासिक पल से आपको रूबरू करवाते हैं जब भारत 200 साल की गुलामी के बाद आजादी का जश्न मनाया था। 1 सितंबर 1947 से लेकर 1945 तक चलने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन को जीत दिलाई थी, लेकिन इस जंग में ब्रिटिश की कमर बिल्कुल टूट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ भारत में आजादी के लिए आंदोलन तेजी से हो रहे थे। नेताओं ने देश के बाहर बनाई गई आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इधर महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व में देश में आंदोलन चरम सीमा पर था दोस्तों, जिसे देखकर अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब हमने भारत को आजाद नहीं किया ना, तो यहाँ के लोग हमें बेइज्जत करके देश से बाहर निकाल देंगे। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई कि फूट डालो राज करोगी। इस नीति ने आग में घी डालने का काम किया था। देश में दंगे ज्यादा होने लगे थे, हालात अंग्रेजों के काबू से बाहर हो गए थे। 3 जून 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही उन दोनों को बंटवारा कर दिया जाएगा, दोनों को अलग देश बनाया जाएगा, दोनों का अलग अलग संविधान भी होगा। भारत के वरिष्ठ ज्योतिष ने बताया कि 15 अगस्त का दिन भारत के लिए शुभ नहीं है। ये फैसला लिया गया कि 14 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। हर तरह से बेहतर ये साबित होगा। भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। 14 अगस्त की रात को संसद भवन में सेंट्रल हॉल में स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे बड़ी धूमधाम से देशभक्ति की भावना से बनाया गया था, जिसकी शुरुआत सचिता कल्पनानी ने की थी, और इनकलाब का वो गीत जो सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, और बंकिम चटर्जी का वो वंदे मातरम जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना था। 11:55 पर भारत आजाद के पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जहाँ पे लोगों को खुशी का माहौल था, लोगों की आंखें नम थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बोस के नारों से सेंट्रल और बिल्कुल गूंज रहा था। इसके बाद आजादी की जंग में कुर्बान शहीदों की बहादुरी के लिए 2 मिनट के लिए मौन भी रखा गया था, और लोग खुशी से झूम रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये उस दिन दिल्ली की सड़कों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी आजादी का जश्न मना रहे थे। ये आजादी का यह दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। वही हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान ने झंडा भी फहराया था। 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी दिलाई थी दोस्तों। शाम 5 बजे इंडिया गेट के प्रिंसेस पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का झंडा भी फहराया था। उस वक्त अनुमान लगाया था कि यहाँ पर 3000 लोग ही शामिल होंगे। देखते देखते यहाँ पर 50 लाख लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे दोस्तों। इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इससे पहले भारत में कुंभ के मेले में ही इकट्ठा होती थी। इंग्लिश राइटर डोमिनिक लेपियर और लेरी कोलिस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा था कि इस भीड़ में हजारों ऐसी भी और थी जिसे दूध पीते बच्चों को सीने से लगाई हुई थी। प्रिंसेस पार्क में भारत के झंडे को लहराएगा। जिस भी भारतीय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि 200 साल की कड़ी तपस्या के बाद भारत को आजादी का झंडा फहराया था। तो इसमें बहुत सारे हमारे जवानों ने, बहुत सारे लोगों ने, कई लाखों लोगों ने इसमें भारत को स्वतंत्रता दिवालने के चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ी थी दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, तो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना ना भूलें।